उसने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन हैरान रह गई जब उसका हाथ सीधे दरवाजे के आर पार निकल गया। ऐसा लगा मानो उसका शरीर किसी भी ठोस चीज को छू ही नहीं सकता। आखिरकार सुसान किसी तरह कार के अंदर चली गई। उसने अपने दोस्तों को अपनी इस अजीब हालत के बारे में बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी मौजूदगी महसूस नहीं कर पा रहा था। कुछ ही देर में वे सभी सुसान के घर पहुंच गए, लेकिन किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। सभी उसके सामान की तलाशी लेने में लगे हुए थे। तभी एक आदमी बिना रुके सीधे सुसान के शरीर के आर पार निकल गया। उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ बहुत भयानक हो चुका है। लोगों की बातचीत से सुसान को पता चला कि उसकी हत्या हो चुकी है। उसे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। सच जानने के लिए वह उन दोनों आदमियों के पीछे पीछे घटना स्थल तक पहुंच गई। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसके होश उड़ गए। एक बड़े पेड़ के नीचे एक लाश पड़ी थी जो बिल्कुल उसी की तरह दिख रही थी। उस लाश की बांह पर कुछ नंबर लिखे हुए थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनका मतलब क्या है। अब सुसान को यकीन हो गया कि वह सचमुच मर चुकी है। वह अपने घर लौटी और अब तक मिले हर सुराग को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी यह समझ नहीं पाई कि उसका कातिल कौन था। आखिरकार वह पुलिस स्टेशन पहुंची और चुपके से रिकॉर्ड रूम में घुसकर केस की फाइलें खंगालने लगी। तभी अचानक दो पुलिस अधिकारी अंदर आ गए। सुसान एकदम ठिठक गई। खुशकिस्मती से किसी पुलिस वाले को उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ इतना सोचा कि शायद फाइलें ठीक से रखी नहीं गई थी। पूरे पुलिस स्टेशन में सिर्फ एक महिला पुलिस अधिकारी ही थी जो सुसान के केस को गंभीरता से ले रही थी और लगातार सबूतों की जांच कर रही थी। तभी सुसान की नजर एक तस्वीर पर पड़ी जिसमें वह अपने दोस्तों के साथ दिखाई दे रही थी। उसी तस्वीर में उसे हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी दिखाई दे गया। सुसान तुरंत अपनी दोस्त के घर पहुंची और गुस्से में उससे सवाल करने लगी, लेकिन उसकी दोस्त उसकी आवाज सुन ही नहीं सकती थी। गुस्सा निकालने के लिए सुसान बार बार एक कांच का गिलास जमीन पर गिराकर तोड़ने लगी। उसकी दोस्त को लगा कि शायद उसे कोई वहम हो रहा है। उसी समय शोर सुनकर उसकी दोस्त का भाई नीचे आया। दोस्त ने कहा कि सुसान की मौत से उसे गहरा सदमा लगा है। आखिर वे पिछले 8 साल से सबसे अच्छी दोस्त थी। यह देखकर सुसान का अपनी दोस्त पर बचा हुआ शक भी खत्म हो गया। लेकिन तभी उसकी दोस्त के भाई ने कहा कि उसे औरतों से नफरत है। ये सुनकर सुसान को शक हुआ। वह चुपके से उसके कमरे में पहुंची। वहां उसने देखा कि वह हिंसक वीडियो गेम खेल रहा था। इतना ही नहीं, उसके कंप्यूटर पर अपराध से जुड़े ऑनलाइन फोरम भी खुले हुए थे। ये सब देखकर सुसान को पूरी सच्चाई समझ आ गई। असल कातिल वही था। अगले दिन पुलिस स्टेशन की मेज पर एक रहस्यमयी पार्सल मिला। सुसान ने किसी तरह सारे सबूत वहीं पहुंचा दिए थे। महिला पुलिस अधिकारी ने दस्ताने पहनकर पार्सल खोला और अंदर रखी चीजों की जांच शुरू की। जैसे ही उसने गेम कंट्रोलर का सीरियल नंबर देखा, वह चौंक गई। वह नंबर बिल्कुल वही था जो सुसान की लाश की बांह पर लिखा हुआ था। अब पुलिस अधिकारी भी समझ चुकी थी कि असली कातिल कौन है। आखिरकार सुसान की आखिरी इच्छा पूरी हो गई। वह मुस्कुराते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर चली गई।